मैं हूँ तनवीर अहमद। नाजरीन, जिस तरह आप सब लोग देखते हैं टीवी चैनल्स पे बरमार है आजकल मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे बहुत सारे एंकर पर्सन खालिस दूध के हवाले से बात करते हैं और उनका ये कहना है कि डिब्बों में बंद जो पैकेट में बंद दूध है वही खालिस दूध है और जो खुला दूध है उसमें बहुत सारी कबाहतें हैं। इस हवाले से हमने बहुत सारे जो फूड के एक्सपर्ट हैं उनसे बात किया और उनका कहना है कि जो डिब्बों के अंदर बंद दूध है उसके बारे में उनकी राय ज़रा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं इसको जिस हिद्दत में इसको गर्म किया जाता है उससे इसके बहुत सारे मिनरल इसके ज़ाया हो जाते हैं। एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट जो है मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, बल्कि हम ऐसी चीज़ों को पैकेज चीज़ें जो आती हैं हम उसको डिस्करेज करते हैं। जो जितनी भी पैकेज चीज़ें आती हैं स्पेशली जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे दूध वगैरह है हम उसको डिस्करेज करते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ है जब हम फ्रेश अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू बहुत ही डिफरेंट होती है। जब वो पैकेज चीज़ों में आती है तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो गिर जाती है और उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं। इसी वजह से उसकी शेल्फ़ लाइफ को उन्होंने लंबा करना होता है, तो इस वजह से उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं जो कि हमारी नॉर्मल बंदे की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं और इससे बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। और जो पैकेज दूध वगैरह चीज़ें आती हैं वो आप उन्हें कंसिडर नहीं कर सकते कि वो एक नॉर्मल दूध की तरह ही होंगी चीज़। इसमें जो इश्ताहारात चलते हैं जिसमें बहुत सारे मारूफ एंकर पर्सन आके कहते हैं कि पैकेट में बंद दूध ही खालिस दूध है, उसमें तासुर ये जाता है कि जिस तरह ये कौम के लिए एक पैगाम दे रहे हैं, इसमें इश्तहार का कोई इसमें गुमान नहीं होता कि ये एक इश्तहार है। इसमें हुकूमती और रियासती अदारों को या इसमें अदलिया को कोई नोटिस लेना चाहिए कि अवाम को ये तासुर जाए कि ये एक इश्तहार है, पेड इश्तहार है, ना कि ये लोगों को एक पैगाम दिया जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी इनको पेड करती है, अदारों को पैसे देती है, मालकान और जो एंकर हैं उनको पैसे देती है। बेसिकली जो हमारे पास टिन फूड होता है या कैन फूड होता है इसके अंदर हम डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि लॉन्ग टाइम यानी कि लॉन्ग शेल्फ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ को जो है वो टिन कैन में ले रहे हैं या टिन फूड ले रहे हैं तो उसमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, डेफिनेटली वो केमिकल्स आपकी बॉडी के लिए जो है वो अच्छे नहीं हैं। आपकी बॉडी में कहीं ना कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाता है और उसके अंदर ज़्यादा आप ये बात कह सकते हैं कि हाई सॉल्ट फूड होते हैं, सॉल्टी फूड होते हैं, क्योंकि सॉल्ट यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। तो इट्स बेटर कि अगर आप टिन या कैन फूड की जगह पे नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए। आपके पास फ्रेश मिल्क मौजूद है, आप फ्रेश मिल्क यूज़ करें डब्बे वाले दूध की जगह पर। उसके अलावा बहुत सारी ऐसे आपके पास फ्रेश सोर्सेज मौजूद हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस पैगाम में एक चीज़ जो जाती है वो ये है कि दुनिया भर में जो पैकेट वाला दूध वो इसी को ऑथेंटिक समझा जाता है। दुनिया भर में जो पैकेट का दूध इस्तेमाल होता है उसकी एक्सपायरी बड़ी शॉर्ट होती है। पाकिस्तान में जो दूध इस्तेमाल हो रहा है उसकी 6 महीने की एक्सपायरी है और ये चीज़ें वाज़ेह होना चाहिए। डिब्बे का दूध बेसिकली अब का जैसे बैन हो रहा है, जो खुला दूध है वो भी और डिब्बे का दूध भी, लेकिन डिब्बे के दूध में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, प्रोसेसिंग होती है। बेसिकली ये एक वाइटनर होता है, इसका आपकी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है, हेल्दी इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। और जो जैसे अब हमारे इधर जो खुला दूध मिल रहा है बेसिकली उसमें भी नहीं है, इनमें इन लोगों ने डिफरेंट केमिकल्स ऐड किए होते हैं। केमिकल्स के साथ इसका कलर वाइट करने के लिए इसमें वाइटनर्स ऐड किए हुए होते हैं। और अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई 1-2% भी इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। दूसरी जो चीज़ है इसमें वो ये है कि ये दूध जब मल्टीनेशनल कंपनी मुख्तलिफ़ जगहों से इसको अपना इन्होंने पिकअप पॉइंट बनाए हुए वहाँ से ये जब दूध कलेक्ट करती है और बड़ी माइनर कीमत पे 50% बाज़ार में अगर हम जो दूध खुला दूध लेने जाएं वो 100 रुपये या 110 रुपये उसकी केजी के हिसाब से मिलता है, जबकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो दूध कलेक्शन सेंटर से जब देहातों में इनके कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे बड़ी कम कीमत पे ये दूध ख़रीदते हैं। अगर आपको फ्रेशली अवेलेबल चीज़ें हैं तो आप कोशिश करें कि आप वो यूज़ करें। जैसे नॉर्मल दूध है उसकी 3 से 4 दिन की एक्सपायरी हो सकती है अगर आप उसको फ्रिज में रखते हैं, बिकॉज़ अभी तो है मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन नॉर्मली अगर गर्मियां हैं तो अगर आप बाहर रखते हैं तो वो तो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से आप जितनी लंबी किसी चीज़ की एक्सपायरी डेट होगी वो उतनी ज़्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि उन्होंने उतने ही ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स उसमें एडेड होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितनी चीज़ें फ्रेशली अवेलेबल हों, आपको रेडीली अवेलेबल हों, आप उनका इस्तेमाल करें। आखिरी जो सबसे अहम बात जो इसकी कबाहत है वो ये है कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है जो रियासत की सरपरस्ती में हो रही है। इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी सेंस में कि जब ये दूध
कंपनियां कलेक्ट करती हैं, उसमें फिर डिब्बों में बंद करती हैं। जब डिब्बों में बंद करने के बाद फिर ये अपने बड़े बड़े गोदामों में इनका दूध जाता है। उसके बाद फिर ये होल सेल मार्केट में जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है। ये 4 मुख्तलिफ़ जगहों पे जब दूध जाएगा तो लाखों टन दूध इन डब्बों की शक्ल में महफूज रहेगा। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अगर दूध की प्रोडक्शन आप इससे डबल भी कर लें तो वो दूध फिर डिब्बों में बंद होकर महफूज हो जाएगा। आम सारिफ को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूरोप और अमेरिका या आप जापान की बात करते हैं, वो मशीनी दुनिया है, वहाँ पे कारखाने हैं, लोगों के पास रोज़गार है, उनके पास ज़रूरी रकबे शहर के करीब इतने नहीं हैं। हमारे पास अफरादी क़ुव्वत भी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास शहर के पास ज़रूरी रकबा भी है। हम आसानी के साथ खालिस दूध, जो ताज़ा दूध, खुला दूध, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो अफरादी क़ुव्वत है वो इस काम पे लग सकती है। तो बराए मेहरबानी जो लोग ये मेरा प्रोग्राम देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये पता चल सके कि खालिस दूध, खुले दूध और पैकेट में बंद दूध की जो कैंपेन आजकल चल रही है, इसके पीछे एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ का माफिया है। तनवीर अहमद, सिटी न्यूज़, लाहौर।